हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में, 24 के बारे में। 23 में तो वैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, 24 की जनवरी में संभावित हो सकता है आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो बिल्कुल आप सभी को पता है, हम जीके जीएस की बात करते हैं डेली। तो बिल्कुल आप डेली हमारी जो भी क्लासें आती हैं उन सभी को लगातार अटेंड करें। और आपका एग्ज़ाम में आपको पता है जीके जीएस के 75% आने वाले हैं और आपके 150 यहाँ पर टोटल पर्सन आने वाले हैं। 1/4 माइनस मार्किंग होने वाली है। इन सभी की बातें हम आपको आगे बताते रहते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लगातार प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। आज का प्रैक्टिस सेट 13 नंबर का होने वाला है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं 13 प्रश्नों की। और आज की प्रैक्टिस सेट में देखते हैं आप 13 प्रश्नों में से कितने को राइट कर पाते हैं। जो भी यहाँ पर 13 प्रश्नों में से अगर आप 15-18 प्लस सही कर लेते हैं तो कमेंट में आपको ज़रूर कमेंट करना है। और कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट में जुड़े रहने के लिए आप सभी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पास में घंटी का बटन दिख रहा है ना, तो उसको भी ऑल में प्रेस कर लें, ताकि जब भी न्यू प्रैक्टिस सेट आए तो आपको इसकी यानी कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जवाब दीजिएगा, क्या आंसर आएगा। तप्त तार यानी तप्त तार जो है, तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है। केवल प्रत्यावर्ती धारा का, केवल दृष्ट धारा का, प्रत्यावर्ती एवं दृष्ट धारा दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए। तप्त तारा यानी तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है। बिल्कुल प्रत्यावर्ती एवं दृष्ट धारा दोनों का किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, गति ऊर्जा घटेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा या फिर स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगा। यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है ऋणात्मक हो तो क्या होगा। बिल्कुल जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो घटेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता साधारणतः सूक्ष्मदर्शी की विभेदन जो क्षमता है उससे अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य हैं। अधिक है, कम है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम है। नेक्स्ट है, दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि मोटा कंबल बनाने में उनकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। उनके दोनों के बीच हवा की सतह बन जाती है। इनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि क्या आंसर आएगा आपका। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल उन दोनों के बीच हवा की सतह पर यानी सतह बन जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विभिन्न जो पदार्थ हैं उनके अणुओं के बीच कार्यरत बल को कहा जाता है संसर्जक बल, आंसर्जक बल, गुरुत्व बल, इनमें से कोई नहीं। तो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच के कार्यरत बल को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा असंजक बल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। परमाणु घड़ी, वर्नियर कैलीपर्स, पेंचमापी या फिर स्पेरोमीटर। तो कौन सा उपकरण है जो लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का जो कंपटीशन है वो बिल्कुल बहुत यानी यहाँ पर लेवल का होने वाला है, क्योंकि आपका जो फॉर्म फिल हुआ है लगभग 27 लाख के आसपास आपके फॉर्म है। और आपके यहाँ पर 5 गुना यानी सभी स्टूडेंट को लिया जाएगा। जो भी पेपर अच्छा करके आएगा उनमें से 5 गुना को ही लिया जाएगा। लगभग यानी 65,000 या 61,000 के लगभग आपको लिया जाएगा। तो आप भी अगर 65,000 या 61,000 की लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल लगातार मेहनत करनी होगी। आपका एग्ज़ाम कभी भी लिया जाए, कभी भी हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु घड़ी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है
अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अनिश्चित। क्या आंसर आएगा बताइए। पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्णन लेखन की खोज की। टेवेट ने, सी बोर्ग ने, ओस्टवोल्ड ने या फिर सेट जैक ने। मतलब कौन सा वैज्ञानिक है जिसने वर्णन लेखन की खोज की थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेवेट, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है। आयोडीन मान में, अम्ल मान में, राइगर्ट मेसल मान में, साबुनीकरण मान में। तो एक तेल और वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है, आयोडीन मान में मापा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयन, धात्विक हाइड्राइड। यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, बिल्कुल धात्विक हाइड्राइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है। ऑक्सीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा, अपचयन द्वारा। तो सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती हैं। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अपचयन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन नहीं है। कपूर, क्लोरीन, बेंजोइक अम्ल, नेफ्थेलिन। कौन ऊर्ध्वपातन नहीं है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है क्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है। एनीफ्यूलेक्स मच्छर, मादा एनफ्लीज मच्छर, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। हाथी पाँव जो नामक रोग का वाहक होता है, ये होता है संक्रमित क्यूलेक्स जो मच्छर होता है, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर ये होता है। यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जन अंग है। मोलस्का, क्रस्टेशिया, यूरोफोर्बेटा, सेफलोकॉर्डेटा। तो ग्रीन ग्रंथि किसका उत्सर्जन यानी उत्सर्जी अंग है। सही आंसर हो जाएगा क्रस्टेशिया का उत्सर्जी अंग है। बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। और जल्दी से इस क्लास को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दें। आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है कि मोलस्टा में कौन संबंधित है। मोलस्टा से कौन संबंधित है। यानी क्रेफिश हैं, जेलीफिश हैं, कटक फिश हैं, हैंग फिश हैं। तो मोलस्का से कौन संबंधित है बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कटक फिश। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त की कोशिकाओं संख्या में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का डी ऑप्शन, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। टिन है, तांबा है, जस्ता है, एल्यूमिनियम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, जस्ता करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। हर्फिटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अडानिकी या फिर आर्थिनोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है उसे क्या बोला जाता है बताइए बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्निथोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, आर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। पायरुविक अम्ल, एथिक अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज।
तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या हो सकता है? सही आंसर हो जाएगा पाइरुविक यानी जो अम्ल है, ए ऑप्शन। मोहर जो लवण है वह क्या है? एक सरल लवण, एक संकुल लवण, एक द्विक लवण या फिर दो लवणों का एक मिश्रण है। तो मोहर लवण क्या है बताइए। और आप कितने प्रश्नों को राइट करते हैं ये आप कमेंट में नहीं लिखते हैं। सभी के सभी स्टूडेंट सभी कमेंट जरूर करके जाएं। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी एक द्वितीय लवक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जो पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? अजीज प्रेम जी, NR नारायण मूर्ति या फिर यहाँ पर प्रवीण महापात्रा या राजीव सीकरी। तो प्रसिद्ध जो पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड ये लिखी गई थी यहाँ पर बिल्कुल NR नारायण मूर्ति द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। एथेनोग्राफी, कल्चरल रेटिविज्म या फिर एंथेनो सिस्टम या फिर एंथोबोटनी। लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। कौन सा लिखित दस्तावेज है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल एथेनोग्राफी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पाइली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं हिमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज, PT उषा, ललिता बाबर। तो क्या आंसर रहेगा? और आपका टारगेट यहाँ पर 75% आने वाले हैं। तो लगभग आप यहाँ पर आपका जो टारगेट 65+ तो लेकर चलें। आपको राइट को करना ही चाहिए 65+। अगर आप यहाँ पर आधे भी % सही निकाल देते हैं, 70-80 का भी टारगेट आपका अगर राइट हो जाता है 150 में से, तो आप सिलेक्शन की और बिल्कुल चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि माइनस मार्किंग 1/4 है तो उसमें भी बहुत सारे नंबर कट सकते हैं अगर आप गलत करेंगे तो। आप सभी का सी ऑप्शन PT उषा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? विशाखापट्टनम, चेन्नई, बम्बई, कलकत्ता, विक्लोन, कांडला, कोझिकोड, कटक, हल्दिया या फिर मंगलूर, हल्दिया, विशाखापट्टनम। तो कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? बिल्कुल जो मंगलूर है, हल्दिया है, विशाखापट्टनम है, ये चारों क्या हैं यहाँ पर, मतलब तीनों क्या हैं, यानी समुद्री बंदरगाह भी हैं और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, मालदीव में, लक्षद्वीप में, श्रीलंका में। तो भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसा आकार वाला मूंगे द्वीप का समूह है। तो कहाँ पर स्थित है भारत के पड़ोस में? बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर यहाँ पर आ रहा है सी ऑप्शन लक्षद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर्सन है चितानवसल गुफा। चितानवसल जो गुफा है उसमें चित्रकलाएं हैं, खालिस्तान में स्थित हैं और खालिस्तान से संबंधित हैं। मतलब किस राज्य में स्थित हैं और कौन से धर्म से संबंधित है, ये ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तमिलनाडु बौद्ध धर्म, केरल जैन धर्म, केरल बौद्ध धर्म, तमिलनाडु जैन धर्म। बिल्कुल फ्रेंड्स, इस वर्षन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तमिलनाडु जैन धर्म यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। मतलब जो चितानवसल जो गुफा है उसमें चित्रकलाएं मतलब केरल में स्थित तमिलनाडु में स्थित हैं और यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? बम्बई थाने के बीच, कलकत्ता मद्रास के बीच, बम्बई आगरा के बीच, कलकत्ता आगरा के बीच। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने
जो पहली टेलीग्राफी लाइन शुरू की थी वो किन किन के बीच थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के बीच में थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। इसका आंसर तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, बहुत सी बार मैं इसको बता चुका हूँ आप सभी को। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बम्बई, लाहौर, नागपुर, अहमदाबाद यानी अहमदनगर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया? बम्बई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो भारतीय संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी बताइए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 यानी 35 करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फ्रेंड्स, आज हम 13 प्रश्नों की बात की, तो 13 प्रश्नों से आप कितने को राइट कर पाए? आप सभी स्टूडेंट यानी क्लास में बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि आपने कितने को राइट किया। और जो आपका एग्ज़ाम लगभग जनवरी के आसपास संभावित हो सकता है, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेटों को निकालते रहें। और जो हमारा टाइम है सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे, तो दोनों क्लासों को शाम यानी अटेंड करें सुबह शाम। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप सभी प्रैक्टिस सेट जो भी आ रहे हैं उनको बिल्कुल देखते रहें।